हमारा शहर हमारे नेता में आज हमारे बीच हैं भैया राम पटेल जी। आप तेंदुखेड़ा से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हम आपको बताते हैं कि आप 2009 से 2013 तक उपचुनाव में आपने बीजेपी से जीत हासिल की थी और आप लगभग 13,000 वोटों से जीतकर आप वहां के विधायक बने थे। और आज भी आप एक सशक्त दावेदार के रूप में आपकी दावेदारी है और आप तेंदुखेड़ा विधानसभा से लगे लगातार आपकी दावेदारी और सक्रिय राजनीति में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए हम सीधा उनसे जानेंगे कि उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी और यदि आपकी जो दावेदारी है उस, क्योंकि आप 10 साल से आप कम से कम जो विधायक पद से आप दूर हैं पार्टी में, तो आपकी सक्रियता है, तो इन सब चीज के बीच में आप कैसे मैनेज पर आए, कैसे आपकी दावेदारी मजबूत मानते हैं? देखिए, अभी हमारे विधानसभा में जो मूलभूत समस्याएं थी, लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन सब के ऊपर विशेष तौर से काम किया है। अब आज की स्थिति में मुझे लगता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर आ रही है उसे रोजगार की आवश्यकता है। तो जिस विधा में हमारा युवक माने सक्षम हो के आया, उसको सीख के आया है, उसे एक उद्योग मिले, तो छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करने की आवश्यकता है। रही भूमि की बात, तो हमारे यहाँ जो शासकीय भूमि पड़ी है, उन शासकीय भूमियों को जो इंक्रोचमेंट में है उनको निकाल के और हमारे युवाओं को रोजगार मिले, उन्हें हमें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है कि वे अपने छोटे छोटे उद्योग स्थापित करें। और बाहर से भी बड़े उद्योग यदि कोई आते हैं तो उस दिशा में भी शासन पहल करे, ऐसा मेरा सोच है। और हमारे युवा चूंकि स्वाभिमान का जीवन जी सकें, खुद भी अपने हाथों को काम दें, हर हाथ को काम मिले, और जो भी और अन्य लोग हैं उनको भी हमारे सरकार ने भी सीखो कमाओ योजना चालू की है। शासन स्तर पर लोन स्वीकृत कराने का भी हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो मेरे मन में एक भाव है कि हमारे बच्चे अपना अपना उद्योग स्थापित करें और जो सीखो कमाओ है उसमें सीखें भी और सीख के उद्योग स्थापित करें और बड़े उद्योग भी हमारे यहाँ आए। इस दिशा में हम पहल करेंगे और हमारे युवाओं को काम दिलाने का प्रयास करेंगे। तेंदुखेड़ा विधानसभा जो है कहीं ना कहीं कृषि प्रधान विधानसभा है। कृषि का रकबा वहां पर ज्यादा है, उर्वरक भूमि है, उर्वरक ऊर्जा भी है, मां नर्मदा की असीम कृपा है वहां पे। कहीं ना कहीं यदि बात करें तो आवश्यकता कृषि कॉलेज की भी है, कृषि शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, अनुसंधान केंद्र तो है। तो इन सब चीजों के बीच में उसके लिए क्या प्राथमिकता रही है? देखिए भाई साहब, मैंने मेरे कार्यकाल में 2 महाविद्यालय स्थापित करवाए थे। एक महाविद्यालय सिहोरा में है, दूसरा महाविद्यालय तेंदुखेड़ा में है। और मेरे मन में एक भाव आया था, उस समय मैंने प्रयास भी किए। चौधरी राघव सिंह जी बोहानी में उन्होंने भूमि दान दी है, लगभग 200 एकड़ भूमि होगी। तो मेरे मन में एक भाव आया कि हमारे चूंकि ग्रामीण विधानसभा है, हमारे बच्चे वहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज में यदि बनता है वहाँ शिक्षा दीक्षा लेकर और फिर खेती करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी तकनीकी से खेती होगी। ये मेरे मन में भाव आया और मैंने प्रयास भी किया कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज स्थापित हो, अनुसंधान केंद्र भी स्थापित हो। तो हमारी सरकार के प्रयास से, मेरे प्रयास से वहाँ अनुसंधान केंद्र तो हो गया, लेकिन मेरे मन में कभी थोड़ी सी पीड़ा है कि वहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज हो। यदि अवसर मिलता है या हमारा कोई भाई जिसको भी अवसर मिले, जिससे हम ताकत से कह सकें कि भाई इस दिशा में आप आगे बढ़ाओ और हमारे बोहानी में एग्रीकल्चर कॉलेज बने, तो निश्चित रूप से चूंकि हमारा नरसिंहपुर जिला भी माने ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा, खेती हमारे यहाँ मुख्य है। और वास्तव में जैसा आपने कहा कि बहुत उपजाऊ भूमि हमारी है,
तो एग्रीकल्चर कॉलेज की आवश्यकता है। और आज चूंकि 18-20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे काम करने का प्रयास किया है, और अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इस जिले के लिए ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही है कि हमारे नरसिंहपुर जिले में, खासतौर से नरसिंहपुर में, कोई मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, जिससे हमारे पूरे जिले के लिए वहाँ अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, हमें जबलपुर और नागपुर की तरफ न जाना पड़े। ऐसे भी प्रयास हमारे नेतागणों से मिलकर हम करने का काम करेंगे। तेंदुखेड़ा की हम बात करते हैं तो लगभग 5 दावेदार वर्तमान में, क्योंकि सांसद जी भी थे, लेकिन सांसद जी चले गए गाड़ावाड़ा, तो अब वहाँ 5 दावेदार बचते, उनमें से एक आप भी हैं। तो आप उनमें से अपने आप को मजबूत कैसे मानते हैं? हर वर्ग विशेष के जो या राजनीतिक धार्मिक संगठनों में, उनमें क्या आपकी रुचि रही? कैसे आप अपने आप को सशक्त मानते हैं? देखिए, एक तो 4 साल का मुझे अवसर दिया पार्टी ने, और जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, जिससे जनता की सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और 4 साल में जो कुछ मैंने किया है, निश्चित रूप से जनता के दिल और दिमाग में है, और मैं चाहता हूं कि जनता का सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो। और आज मैं जब क्षेत्र में जाता हूं तो क्षेत्र में जनता का स्नेह और प्रेम मुझे बराबर मिलता है, और इससे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जनता का मुझे आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यहाँ हमारे तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2 समाजों का माहौल है। कौरव समाज है, किरार समाज है, और किरार समाज का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी श्रीमती साधना सिंह जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मुझे किरार समाज के बीच में भी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सेवा करने का अवसर मिलता है। तो निश्चित रूप से एक हम लोगों के जो समीकरण हैं, उस हिसाब से भी मुझे पहले भी सहयोग प्राप्त हुआ, और आज भी मुझे सहयोग प्राप्त होगा। जनता का स्नेह और प्यार मुझे पहले भी मिला, और आज भी मैं पूरे मने आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि जनता का स्नेह मुझे मिलेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में विजयी होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपके विधायक रहते हुए ऐसे कौन से कार्य आपके द्वारा किए गए जिससे आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और क्षेत्र के विकास में उसकी महती भूमिका रही? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ 2 कॉलेज हुए, वास्तव में छोटी चीज नहीं है। जैसा मैंने बताया कि भाई करेली जैसे शहर में आज शासकीय कॉलेज नहीं है, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 2 शासकीय कॉलेज 4 साल के समय में आना छोटी बात नहीं है। और अनुसंधान केंद्र भी बुहानी में आया। रोडों की स्थिति तो ये है कि पहले भैया 2003 के पहले ऐसी उंगली में गिनते थे कितने रोड, आज पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर रोडों को जाल फैल गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो निश्चित रूप से ऐसी कोई स्थिति नहीं है, और आज पूरा रुझान भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो कोरोना काल आया था, उस समय लोगों को खाने पीने की समस्याएं भी थी, तो मुफ्त अन्न वितरण करने का काम किया। कोरोना के टाइम उस समय पहले हम देखते थे कि कोई बीमारी आई, पोलियो आया और भी अन्य बीमारी आई, तो बहुत लंबा समय वैक्सीन बनने में लगता था। लेकिन मैं तो आज हमारे वैज्ञानिकों की बहुत प्रशंसा करूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने और भारत सरकार की इच्छा शक्ति, जिन्होंने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया और बहुत कम समय में वैक्सीन तैयार की। और उस समय आपने भी सुना होगा कि वैक्सीन को विरोधी दल के लोग कहते थे कि बीजेपी की वैक्सीन, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार वैक्सीन में पूरे हिंदुस्तान में लोगों को लगाई गई, और आज आप बिना मास्क के बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से हमारे केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की इच्छा शक्ति और मोदी जी के लोगों के प्रति भाव, हमारे हिंदुस्तान के लोग कैसे स्वस्थ और सुखी रह सकें, इसके लिए उन्होंने जो प्रयास किए, वास्तव में आज गरीबों की, मैं तो ये कहता हूँ
एक समय था जब हमारे गरीब भाई, उनका रुझान कांग्रेस की तरफ था, लेकिन आज वो पूरे भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति और उनकी योजनाओं के माध्यम से आज पूरे गरीब दल के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। करेली जैसे शहर में आज शासकीय कॉलेज नहीं है, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 2 शासकीय कॉलेज 4 साल के समय में आना छोटी बात नहीं है। और अनुसंधान केंद्र भी बुहानी में आया। रोडों की स्थिति तो ये है कि पहले भैया 2003 के पहले ऐसी उंगली में गिनते थे कितने रोड, आज पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर रोडों को जाल फैल गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो निश्चित रूप से ऐसी कोई स्थिति नहीं है, और आज पूरा रुझान भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो कोरोना काल आया था, उस समय लोगों को खाने पीने की समस्याएं भी थी, तो मुफ्त अन्न वितरण करने का काम किया। कोरोना के टाइम उस समय पहले हम देखते थे कि कोई बीमारी आई, पोलियो आया और भी अन्य बीमारी आई, तो बहुत लंबा समय वैक्सीन बनने में लगता था। लेकिन मैं तो आज हमारे वैज्ञानिकों की बहुत प्रशंसा करूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने और भारत सरकार की इच्छा शक्ति, जिन्होंने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया और बहुत कम समय में वैक्सीन तैयार की। और उस समय आपने भी सुना होगा कि वैक्सीन को विरोधी दल के लोग कहते थे कि बीजेपी की वैक्सीन है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार वैक्सीन में पूरे हिंदुस्तान में लोगों को लगाई गई। और आज आप बिना मास्क के बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से हमारे केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की इच्छा शक्ति और मोदी जी के लोगों के प्रति भाव, हमारे हिंदुस्तान के लोग कैसे स्वस्थ और सुखी रह सकें, इसके लिए उन्होंने जो प्रयास किए, वास्तव में आज गरीबों की, मैं तो ये कहता हूं, एक समय था जब हमारे गरीब भाई, उनका रुझान कांग्रेस की तरफ था, लेकिन आज वो पूरे भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति और उनकी योजनाओं के माध्यम से आज पूरे गरीब दल के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। लाडली बहना और लाडली आवास, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसने कितना प्रभाव डाला है? निश्चित रूप से लाडली बहना का तो मैं समझता हूं कि बहनों में इतना उत्साह है, पहले अपने अपने पतियों के ऊपर आश्रित रहती थी, कोई छोटा मोटा भी बच्चे रोने लगे तो अपने पति से पैसे मांगना पड़ते थे। आज उनको ये भाव मन में आता है, कहती मान लो छोटी मोटी हमारे बच्चों का तो भाई उनको समझाना पड़ेगा, या छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनको स्वयं हल कर रही, तो उनको उनके मन में तो अच्छा भाव है, खुशी है उनमें। और मामा कह रहे हैं 10,000 तक देंगे, क्या कहें? नहीं 10 नहीं कहा, 3 कहा है। 3? हाँ, क्या है, उन्होंने ये कहा है कि धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं, धीरे धीरे करके मैं 250-250 रुपये बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और अभी पहले 1,000 किया था, अब 1250 किया है, और धीरे धीरे करके निश्चित रूप से ये बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है हमारा कि पिछले समय 18 में माननीय कमलनाथ जी ने कह दिया था किसानों से कि भाई हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, और किसान निराश हो गया। हम कहते हैं तो करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। और लाडली बहना का वास्तव में पूरे प्रदेश में बड़ा इम्पैक्ट है। बहनें भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान है। और जब आधी आबादी, हम तो चाहते हैं कि हमारी बहनों को सशक्तिकरण हो। माननीय मोदी जी ने भी आरक्षण कर दिया, कितने लंबे समय से लंबित था, तो बहनों को सशक्तिकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे हमारी देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, पूरा प्रयास कर रही है, उसका लाभ हमें मिलेगा। तो ये माना जाए कहीं ना कहीं चुनाव है तेंदुखेड़ा का, वो हमारे जो उच्च नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व, उनके दम पे लड़ा जाएगा? नहीं, वो तो है ही भाई। हमने आपको बताया कि हम एक विचार के लिए काम कर रहे हैं। वो विचार क्या है? जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति हो बराबरी पे कैसे आए, इसके लिए चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, हमारी योजनाएं चल रही, योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, उसका लाभ तो मिलेगा। लेकिन
मैं तो ये भी कहता हूं कि भाई कांग्रेस का भी वोट प्रतिशत है, भारतीय जनता पार्टी का भी है, जो कांग्रेस ने किया उसका भी है, उसके फॉलोअर भी हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी के भी फॉलोअर हैं। उसके साथ साथ व्यक्ति का अपना भी कितना लोगों के बीच में रुझान है, लोग कितना उसको पसंद करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। बीजेपी से यदि हम बात करते हैं तो लगभग 5 प्रत्याशी के दावेदार मैदान में हैं, जिनमें एक आप भी हैं। तो इन सब बीचों में क्या एक बड़ी बात निकल के आती है, भीतरघात की, गुटबाजी की, अंतरकलह की। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान करती है वोट प्रतिशत में। तो इन सब चीज़ों को कैसे आप मैनेज कर पाएंगे? देखिए, अभी जो वर्तमान स्थिति है, भले प्रत्याशी हैं लेकिन उनमें ऐसा कोई भाव नहीं है, प्रतिस्पर्धा ऐसी नहीं है, या फिर ये तो क्योंकि हम विचारधारा वाले लोग हैं, विचार के लिए काम कर रहे हैं, तो भीतरघात की स्थिति मुझे नहीं लगती। दूसरी बात ये है कि हम 5 साल से विधायक हमारा नहीं है, तो आज हमारा कार्यकर्ता महसूस कर रहा है कि हमारी छोटी मोटी जो आवश्यकता होती हैं उनको हम अपने विधायक, हमें अपने जनप्रतिनिधि तक पहुँचाएँ और उन समस्याओं का समाधान हो। तो थोड़ी सी मन में कार्यकर्ता की भी कसक है, कार्यकर्ता भी चाह रहा है कि हमारा विधायक हो, और पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। रही सवाल ये आप जो भीतरघात की बात कर रहे हैं, तो हम सभी लोगों ने तय कर लिया है, सभी लोग बैठते, सभी लोगों ने तय कर लिया है कि हमारा एक ही मिशन है कि भारतीय जनता पार्टी जीते, किसी भी स्थिति में जीते। हम पूरी ताकत के साथ सभी कार्यकर्ता और सभी जो दावेदार हैं ताकत के साथ लड़ेंगे, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, और इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, तो हमारे साथ थे भैया राम पटेल जी, तेंदुखेड़ा से। आप बतौर प्रत्याशी के दावेदार हैं। लगातार आपके प्रयास हैं कि हम क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करें। युवती जो हमारे पलायन कर रहे हैं उनको हम रोजगार उनके निजी स्थान पर ही, उनके निजी जिले में, निजी गृह स्थल पर ही उन्हें हम उनके हाथों को मजबूत करें, जिससे कि वो दूसरों के सहारा बने। इन्हीं सब अच्छी भावनाओं के साथ विधायक जी ने प्रयास पुनः किया है कि उन्हें नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से प्रत्याशी घोषित किया जाए, और वो लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए मजबूती से खड़े रहें। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि जबकि बहुचर्चित है कि तेंदुखेड़ा विधानसभा को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हैं कि वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी विजयश्री हासिल करेंगे, ये बहुत बड़ा रूमर चल रहा है। तो इस रूमर के को लेकर क्या कहते हैं हमारे भैया राम जी, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। ये वास्तव में इसको रूमर समझिए आप। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने 5 साल का जो पीरियड देखा, उनका जनप्रतिनिधि नहीं होने का क्या क्या कमी महसूस होती है, जनप्रतिनिधि से कितना सहयोग लोग कार्यकर्ताओं को मिलता है, तो ये कमी महसूस तो की है। और कार्यकर्ता भी पूरी दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था उसमें बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता हमारा आया था, और उस कार्यकर्ता के मन में कसक है। 222 बूथ हैं हमारे, सब बूथों से कार्यकर्ता आए थे, और हमारे संगठन ने पूरी तैयारी करके रखी कि हमारा पेज स्तर तक का हमारा मैनेजमेंट जो है वो हम लोग कर चुके हैं, और उसमें कोई कमी नहीं। चर्चाएं लेकिन ये भी है कहीं ना कहीं कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं बड़ी तादाद में कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं और बूथ एजेंट तक नहीं मिलेंगे, ऐसी चर्चाएं। नहीं, देखो क्या है, कुछ तो हमारे बीजेपी के कोई खास लोग कोई नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग भाई जनता के बीच के लोग रहते हैं, जाते हैं, और कुछ क्या है कि कुछ तो ये माने दिखाना है कि हम भाई कांग्रेस के लोग टूट के आ रहे हैं। कांग्रेस के लोग टूट के नहीं आ रहे हैं, जो हाँ जनता के लोग जो हैं उनको प्रेरित करके भले आज खड़ा कर लिया, उन्होंने गमछे डाल दिए, तो उससे कोई अंतर आने वाला, हम लग जाएंगे उसमें, तो हम भी जनता के बीच में से लेके आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा विशेष कार्यकर्ता टूट के कांग्रेस में नहीं गया और न जाने वाला है। क्या कहेंगे, नरसिंहपुर की 4 सीट हैं, चारों सीटों में सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है तेंदुखेड़ा,
जिसमें कि ये बात है कि वहाँ बीजेपी को जीतना बड़ा मुश्किल है। इन सब परिस्थितियों में चारों सीटों की आपकी समीक्षा क्या है? देखिए, नरसिंहपुर में हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी है, वहाँ तो कोई संशय है नहीं। और 15 वर्षों में हमारे सांसद जी ने भी हमेशा लोगों के बीच में सहयोग किया है, तो सांसद जी की सीट भी निकलने में कोई संशय नहीं। गोटेगांव की जहाँ तक बात है, तो हमारी नरसिंहपुर मजबूत है और माननीय केंद्रीय मंत्री जी प्रहलाद जी यहाँ से लड़ रहे हैं। जालम भैया हमारे फ्री हैं और वो नरसिंहपुर भी देखेंगे और गोटेगांव भी देखेंगे। तो जब हमारे भैया लोग देखेंगे तो उसमें गोटेगांव भी हमारा आने वाला है। तेंदुखेड़ा की जहाँ तक बात है, जो दिख कुछ रहा है कुछ, और मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी तेंदुखेड़ा में विजयी होगी, ये समय बताएगा आपको, और चारों सीट हम जीतेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमारे साथ थे भैया राम जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला कि हम चारों सीट जीत रहे हैं, जिसमें तेंदुखेड़ा की जो सीट है बहुचर्चित सीट है, उस सीट पर भी वो अपनी उनकी दावेदारी है और वो उस सीट को भी विजयी बनाएंगे, चाहे उन्हें उम्मीदवारी वहां से प्रत्याशी घोषित किया जाए या ना किया जाए। किन्हीं भी परिस्थितियों में सबके साथ मिलकर वो वहां पर अपना भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। मदन तिवारी, बंसल न्यूज।